नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, आज संडे है और वैसे तो संडेज को एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस का जो ये वीडियो रहता है ये ऑफ रहता है, लेकिन आपको पता है कि कुछ दिनों का गैप आ गया था हमारे डिस्कशन में, तो संडेज को भी अब हम इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे 4 आर्टिकल्स हैं टू बी ऑनेस्ट, राइट। और टॉपिक्स अगर देखें तो 3 इंपॉर्टेंट विषयों पर हम बात करने वाले हैं। एक है डिफेंस एक्विजिशन के साथ जुड़ा हुआ डिसीजन है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, डिफेंस एक्विजिशन, तो ये वाला टॉपिक है। देन वी हैव मिसिंग द पार्टी, ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द हेल्पिंग हैंड बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल रहा है, राइट, ग्रीनरी। तो दिस वन इज अबाउट L&D फंड। वैसे L&D फंड को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। एंड देन वी हैव वन मोर टॉपिक ऑन L&D, यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर द हिंदू का एक आर्टिकल है। और ये वाला आर्टिकल जो है ना, दिस वन इज फ्रॉम द पायोनियर न्यूज़पेपर, राइट। तो एक ही विषय पर जब हम 2 टॉपिक्स कवर करते हैं, या फिर एक ही टॉपिक पर 2 आर्टिकल्स जब हम कवर करते हैं, दैट मीन्स कि दोनों आर्टिकल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे, यानी कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ ए पॉजिटिव कोट। रॉय टी बेनेट का ये कोट है, डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड, बी लेड by the dreams in your heart। दोस्तों, दिल और दिमाग के बारे में तो वैसे बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉट देखी थी, राइट, और रील देखी थी, और उस रील में कहा था कि तमाशा फिल्म का रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना है। A.R. रहमान साहब का उसमें म्यूज़िक है, अगर तुम साथ हो। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जो दीपिका ने कपड़े पहने हैं और जो रणबीर ने कपड़े पहने हैं, तो रणबीर वॉज एक्टिंग लाइक ए ब्रेन, राइट, ब्रेन इन द सेंस माइंड, और या फिर इंटेलिजेंस। और जो दीपिका है, शी इज़ वॉन रेड, तो शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हार्ट। तो ये दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई चल रही है उस गाने में। तो वैसे बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि दिल और दिमाग जो हैं, तो उसका फाइन कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इज़न्ट इट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कोट है उसमें ये बताया गया है कि डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड। फियर्स इन योर माइंड का एक बहुत ही डीप मीनिंग है यहाँ पर। मीन्स रॉय टी बेनेट ने जो बात बताई है उसकी बहुत गहराई में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ, तो जब भी हम चीज़ों में लॉजिक अप्लाई करते हैं ना, राइट, आप सोचिएगा इसके बारे में। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो उस चीज़ को आप कभी कर नहीं पाएंगे। अगेन एक फिल्मी डायलॉग यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जब सोच गहरी हो जाती है तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हम दिमाग का जो मेन काम है ना, दिमाग मीन्स लॉजिक जो है, तो ये फियर और ये सारी चीज़ों का एनालिसिस और ये सारी चीज़ें दिमाग करता है। लेकिन हमारे जो सपने होते हैं ना, वो थोड़ी लॉजिकल होते हैं। हमारे सपने तो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो दिमाग हमें एक ना कहता है, उसको हमें कम सुनना चाहिए, या फिर ना कम, या फिर जब हम सपनों की बात करें, हमारे करियर की बात करें, ग्रोथ की बात करें, राइट, रिश्तों की बात करें, तो दिमाग की नहीं, हमें दिल की सुननी चाहिए। तो डोंट बी अफ्रेड by the logic that is presented to you by your mind। इससे अच्छा है कि हम हमारे दिल के जो सपने हैं या फिर दिल की बातें जो हैं उसको सुनें। सोचिएगा इसके बारे में। ओशो भी कहते थे कि भाई जो लॉजिक है वो डरपोक रहता है, लेकिन दिल जो होता है तो उसके अंदर वो सारी हिम्मत होती है। अब इस विषय पर अगर मैं और ज़्यादा गहरा उतरूंगा तो फिर इसी विषय पर बातचीत होती रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस एक्विजिशन। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रूवल दे दिया है, राइट। अप्रूवल है 2.23 लाख करोड़ रुपीस का, और इतने सारे पैसों का इस्तेमाल जो है वो
कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो लिस्ट है उसमें एक तो है 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको खरीदा जाएगा। अब ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो हम और ज़्यादा लड़ाकू हो जाएंगे। हमारी जो लड़ने की क्षमता है, कॉम्बैट की जो क्षमता है, ये और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारी जो बैटल को लेकर रेडीनेस है कि जब भी चाहें, हम कहते हैं ना 24/7 रेडीनेस, तो इस प्रकार की रेडीनेस जो है वो भी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब ने यह कहा है कि तेजस जो है ना, इट इज़ अ वेरी केपेबल एंड पोटेंट एयरक्राफ्ट। काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है ये तेजस। और तेजस मार्क 2 जो है उसका भी इंट्रोडक्शन होने वाला है और शायद हो भी गया है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट तेजस मार्क 2, लेकिन तेजस मार्क 2 जो है तो उसमें हम जो GE का एक अलग इंजन है, राइट, GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, USA की कंपनी का जो एक इंजन है, तो उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। और इट्स गोइंग टू बी वेरी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ तेजस। तेजस का एक नया अवतार आएगा, और ज़्यादा केपेबल होगा ये तेजस मार्क 2। और तेजस जो है वो इतना पोटेंट है, इतना केपेबल है कि जो मिग की सीरीज़ है ना, रशिया से हमने जो मिग्स खरीदे हैं, तो ये मिग की सीरीज़ को रिप्लेस करने का काम जो है वो तेजस करेगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। कि तेजस जो है वो फिर मिग को एक समय था कि लंबे समय से हम मिग का इस्तेमाल करते आए हैं, राइट, लगभग आप समझ लीजिए कि पिछले 7 दशकों से हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं, मिग्स का। और जब से मिक्स की शुरुआत हुई उसके कुछ समय के बाद ही हमने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। लंबे समय से हम रशियन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम तेजस के माध्यम से हमारे देश के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और फाइटर जेट को बनाना जो है ना, इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। दुनिया में बहुत ऐसे गिने चुने देश हैं जिनके पास फाइटर जेट बनाने की क्षमता है। कुछ पार्ट्स कुछ देश बना लेते हैं, लेकिन पूरा फाइटर जेट बनाना जो है वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। और इसमें भी सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ है दैट इज़ जेट इंजन। अब जेट इंजन हमने भी नहीं बनाया है, वी आर ऑल्सो यूजिंग USA का जेट इंजन। और जो नई डील हुई है ना GE और हल के बीच में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में, तो GE जो है ये जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने वाला है। अभी तक क्या था कि हम डायरेक्टली इंजन्स जो है वो रेडीमेड इंजन्स उनसे ख़रीदते थे, या फिर कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम असेंबल करते थे, लेकिन अब यहाँ पर प्रोडक्शन इसका किया जाएगा। तो इस दिशा में भारत जो है वो काफ़ी अच्छी दिशा में जा रहा है। इस दिशा में या फिर इस क्षेत्र में भारत का काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। अब हमारे पास प्रचंड आएंगे और ज़्यादा तेजस आएंगे, तो इससे हम चाइना जो है उसको काउंटर करने में और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। चाइना मिलिट्री फ्लेक्सिंग कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, राइट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, LAC पर उनका जो मिसबिहेवियर है उसके बारे में तो हमने कई बार बातचीत की है, लेकिन अब तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इंडियन ओशियन रीजन जो है यहाँ पर भी चाइना का प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो भारत को अपनी ताकत सिर्फ ज़मीन पर नहीं, लैंड, एयर, सी, स्पेस एंड साइबर डोमेन, ये 5 डोमेन आज बन चुके हैं, राइट। आज दुनिया में ऐसे 5 डोमेन्स हैं लड़ाई के। ये पांचों की 5 डोमेन्स में हमें तैयारी जो है वो रखनी पड़ेगी। DAC ने गो अहेड भी दिया है कि 84 जितने जो सुकोई 30 फाइटर जेट्स हैं, 84, तो इनको अपग्रेड भी किया जाएगा, राइट। इस चीज़ को लेकर भी DAC ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इससे हमारा एयर पावर जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब डिफरेंस, एक जो डील हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील कंडक्ट की थी HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ये भी सरकारी कंपनी है HAL, और 48,000 करोड़ रुपीस की डील हुई थी। और इस डील में ये था कि 83 जेट्स जो हैं वो हल भारत सरकार को प्रोवाइड करेगा, और भारत सरकार जो है वो ये तेजस जो है वो बेसिकली एयरफोर्स के लिए ख़रीद रही है। हो सकता है कुछ
ये तेजस जो है वो फिर नेवी को भी दिए जाए, राइट। नेवी भी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है ऑन दिस एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं, तो उन पर आई एम श्योर टॉप गन फिल्म आपने देखी होगी, तो यू नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, राइट। अब ये जो 83 तेजस जेट्स है ना, तो इनकी डिलीवरी फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी बस आज दिसंबर है, तो जनवरी फरवरी तो फर्स्ट जो है वो डिलीवर किया जाएगा इन फरवरी 2024, और बाद में एक के बाद एक जो है वो एक लंबे समय तक डिलीवर किए जाएंगे। लेट्स होप कि हल जो है वो कमिटमेंट्स को मेंटेन रखे, पंक्चुअलिटी यहाँ पर हो। लेट्स होप कि इसमें डिले ना हो, क्योंकि अगर डिले होगा तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को होगा, क्योंकि एक तो कॉस्ट जो है वो इसका बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि हमारी जो बैटल को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस है, राइट, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब नई जो ये प्रोक्योरमेंट का लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट का जो डिसीजन लिया है ना, अभी हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कशन की, तो इसमें 98% जितनी चीज़ें जो हैं ये डोमेस्टिक सोर्सेज से खरीदी जाएगी, 98%, विच इज़ अ वेरी वेरी इंप्रेसिव फिगर। और ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर जो है, अभी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसमें कैपिटल एक्विजिशन फंड्स जो हैं, तो उसमें भी 75 और 25 का रेशियो रखा गया है कि 75% यानी कि 99,223 करोड़ रुपीस जो हैं ये डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए, और बाकी के 25% यानी कि 33,078 करोड़ रुपीस जो हैं ये फॉरेन सोर्सेज से चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो एज यू कैन सी इंडिजनाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और ये 25% जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइटर जेट का इंजन, तो अब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो थोड़ा प्रोजेक्ट हम बंद कर देंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो हमें फॉरेन सोर्सेज से खरीदनी पड़ती है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी तरीके से फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर ये दो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 कि जो भी सामान पैदा कर रहे हैं ये टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। नंबर 2 डिलीवरी की एफिशिएंसी, जो टाइम पर या फिर जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन से पहले ये प्रोडक्ट्स अगर गुड क्वालिटी में डिलीवर किए जाएँ तो अपने आप में बहुत बड़ी बात भी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ फ्यूचर में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको इसी दिशा में जाना है कि सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, फ्यूचर में हम दूसरे देशों के लिए भी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। हम एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। द हेल्पिंग हैंड, दुबई UAE COP28 की समिट, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुई, राइट। वैसे स्टडी ग्लोज पर मैंने एक वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेकर, आपने देखा हो तो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं इसके। और COP28 में जो L&D फंड्स हैं, ये फंड्स बेसिकली है क्या, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की हैं, और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है ना इस पर मैंने लिंक भी शेयर की है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हैं उसको यहाँ पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, इसराइट। अब देखिए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और किंग चार्ल्स III तीनों ने इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्पीचेस दी, राइट। और आने वाले 12 दिनों के लिए ये लीडर्स जो हैं, सिर्फ ये 3 नहीं लेकिन बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट इसकी आ रही है, पूरे मेनास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। COP28 के ओपनिंग डे पर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, राइट, बहुत बड़ी चीज़। L&D फंड जो हैं, लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया। दिस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। पता है ये बड़ी चीज़ क्यों है? क्योंकि दिस इज, आई वुड से, द फर्स्ट स्टेप। अभी तक की हमारी कितनी सारी डिस्कशन हुई क्लाइमेट चेंज को लेकर, इस डिस्कशन में हमेशा एक प्रॉब्लम जो आता रहा है दैट इज ऑफ फाइनेंस, राइट। कि अमीर देश जो है वो जेब में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जेब में हाथ डाला है, भले ही उतने सारे पैसे ऑन द स्पॉट ना दिए हों, अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। समवेयर अराउंड $475 मिलियन जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। आई थिंक 475 ही राइट आंकड़ा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये आंकड़ा जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि शुरुआत तो हुई है। एंड आई कंसिडर कि ये शुरुआत जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
नाउ डियर फ्रेंड्स, पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल्स तय किए गए थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या था कि जो वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को तो हम क्रॉस ना करें, और अगर इसको थोड़ा बहुत क्रॉस भी कर जाते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस को तो क्रॉस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे दिन भी आए 2023 में जब जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर रहा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। बट अच्छी बात है कि अब जेब में हाथ तो डाला है, राइट, पैसे, और ये पैसे जो हैं इसका इस्तेमाल जो है वो डेवलपिंग देशों के लिए किया जाएगा। दोनों डेवलपिंग और डेवलप्ड देश अब इस चीज़ को मानने भी लगे हैं, कोई डाउट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है दिस इज़ अ रियलिटी। आज से कुछ 5-10 साल पहले ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, लेट्स से कि ट्रम्प साहब की ही बात करें तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हुआ करते थे कि भाई आप जितना डरा रहे हो उतनी गंभीर बात नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वी नो कि ये बहुत ही गंभीर बात हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, राइट। और इससे हर एक मीन्स कल ही मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था शाम को, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मीन्स एक जो दोस्त है ही वाज टॉकिंग अबाउट सीजन्स, राइट, कि अभी ऑटम इसके बाद आएगी एंड थिंग्स, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। अभी यू नो आई वाज इन शादी, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, ताम जाम, यू नो लाइव परफॉर्मेंस रखे थे। एक गुजरात के सेलिब्रिटी हैं तो उनको भी बुलाया गया था उस शादी में टू परफॉर्म, और स्टेज पर लाइट्स एंड बड़े बड़े एक्सपेंसिव स्पीकर्स एंड पूरी सिस्टम लगाई थी, लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट इन शादी। बट बारिश आने की वजह से वो चीज़ें जो है वो डिले हुई, एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद ये कभी मीन्स आज रात को ये फंक्शन होगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन मीन्स ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत मेहनत की, और एनीवेज फाइनली जो है वो शो जो है वो जो 7:30 बजे स्टार्ट होने वाला था वो 11:30 बजे स्टार्ट हो गया, और फिर 2 बजे तक लोगों ने इसको एंजॉय किया। बट उस दिन बारिश हुई, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मीन्स अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इट इज़ 26 नवंबर की बात है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो गुजरात में नहीं होती है बारिश, राइट, अभी तक नहीं देखा था। लेकिन अब देखिए इस प्रकार की चीज़ें होने लगी, एंड आई एम श्योर आपके रीजन में भी, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां होगी, रियल लाइफ स्टोरीज होगी कि भाई समर के टाइम पर ये हो रहा है, विंटर के टाइम पर ये हो रहा है, मॉनसून के टाइम पर। सो आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर क्लाइमेट चेंज की इंपैक्ट हमें देखने को ना मिल रही हो। चलो अब अच्छी बात है कि ये पैसे जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसी विषय को हम आगे ले जाते हैं, राइट। ये दूसरा जो टॉपिक, ये मीन्स ये दूसरा आर्टिकल जो है, फाइंडिंग फंड्स, द लॉस एंड डैमेज फंड इज फाइनली ऑनलाइन बट मोर नीड्स टू बी डन। इसकी बॉटम लाइन ये है कि चलो ये ऑपरेशनलाइज तो हो चुका है, लेकिन दिस वन इज़ नॉट इनफ। पिछले 3 दशकों से जो डिमांड की जा रही थी कि भाई पैसे दो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, फाइनली L&D फंड से एक नई शुरुआत जो है वो हुई है। अब L&D फंड जो है तो इसमें जो कॉर्पस है, ये पैसे जो हैं, तो नॉट जस्ट पैसे, मनी और टेक्नोलॉजीज़, राइट, दोनों का इस्तेमाल जो है वो डेवलपिंग देशों के लिए किया जाएगा, और इसको रिप्लेनिश करने का काम, इसमें पैसे डालने का काम जो है वो डेवलप्ड देश करेंगे। क्योंकि अभी तक जो क्लाइमेट में नुकसान हुआ है वो किन देशों ने किया है? इंडस्ट्रियलिस्ट देशों ने किया है, राइट। जो डेवलप्ड देश हैं आज, उनकी वजह से ये सारे इश्यूज हुए हैं, तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन जैसे मैंने कई बार बताया है कि सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लाइमेट चेंज को हम रोकें, वो सारे स्टेप्स उठाए जिससे कार्बन एमिशन कम हो, राइट। वी हैव टू लुक आफ्टर आवर मदर अर्थ, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो आने वाले 4 सालों के लिए इसका एक इंटरिम होस्ट के तौर पर काम करेगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक इज़ नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फ्री। एक ओवरहेड फ़ी जो है, बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो वर्ल्ड बैंक चार्ज करेगा, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यानी कि डेवलपिंग जो देश हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, ग्लोबल साउथ जब शब्द आता है तो यहाँ पर डेवलपिंग देशों की बात होती है, और अगर ग्लोबल नॉर्थ की बात आती है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड देशों की। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी जब वर्ल्ड बैंक का नाम यहाँ पर ऐड किया जा रहा था, यह बातचीत और डिस्कशन चल रही थी, तब साउथ के देश जो हैं, ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग देश विरोध कर रहे थे कि भाई इवेंचुअली वर्ल्ड बैंक जो है वो वेस्टर्न, प्रो वेस्टर्न ही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन फाइनली चलो अब वर्ल्ड बैंक जो है वो 4 सालों के लिए चीज़ों को देखने वाली है, और इट विल बी ओवरसीन बाय एन इंडिपेंडेंट
सेक्रेटरीट, राइट। कुछ देशों ने कुछ फंड्स जो हैं वो यहाँ पर अनाउंस किए हैं। जापान, यूएसए ने बहुत कम पैसा दिया टू बी ऑनेस्ट, उनकी जो क्षमता है उसके कंपैरिजन में। जर्मनी ने काफ़ी बड़ा योगदान किया, यूएई ने काफ़ी बड़ा योगदान किया, ईयू ने भी रीजनेबली काफ़ी अच्छा योगदान किया है, राइट। तो समवेयर अराउंड $475 मिलियन जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन एक दूसरा जो प्रश्न क्रिएट होता है, अभी भी L&D फंड्स को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत नॉट कन्फ्यूजन बट आई वुड से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है, एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो टाइम टू टाइम इसको रिप्लेनिश यानी कि रिफ़िल करने का काम जो है वो कैसे किया जाएगा, दिस इज़ नॉट क्लियर येट। दूसरी चीज़ कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ना ये वॉलंटरी थे और सभी देशों को इनवाइट किया गया था, खास करके डेवलप्ड देशों को, कि आप आइए और पैसे दीजिए, लेकिन बहुत कम देशों ने ये पैसे जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। दूसरी चीज़ है, वी हैव टू मेक श्योर कि ये L&D का जो फंड है ना ये ईजीली एक्सेसिबल हो। जो देश या फिर जो अलग अलग रीजन के जो कंट्रीज़ है, डेवलपिंग देश, अगर इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर उनको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो टाइम टू टाइम ये पैसे मिल जाए। फिर एक बार बर्बादी हो जाए उसके बाद उनको पैसे मिलेंगे तो ये पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उतने ज़्यादा ना हो, राइट, जल्द से जल्द उनको राइट प्रोजेक्ट के लिए राइट सपोर्ट मिल जाए। दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर। While the L&D fund is finally online, a lot more needs to be done. ये फंड ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना ये ट्रिलियंस में है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट। और जितना इसमें डिले होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, और जितना ज़्यादा डैमेज उतना ज़्यादा फंड हमें चाहिए टू मिटिगेट, और यू हैव टू रिवर्स द थिंग्स। सो इस पर दुनिया को सीरियसली, खास करके डेवलप देशों को सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, राइट, लिमिटलेस लीडरशिप नाम का एक कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है। इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज का जो मोबाइल ऐप है ना, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 20+ लेक्चर्स रहेंगे इसमें, और ये जो लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम है इसमें आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लीडरशिप को लेकर जानने को मिलेगी। और सिर्फ जानने को नहीं, आप ऐसी एक्शंस ले पाएंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एंड यू विल सी कि आपकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो अनलॉक भी होगी। अगर आप ये मानकर आ रहे हैं कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप गलत साबित होंगे, राइट। हम सब के अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी रहती है। अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रेन नहीं किया गया है कि इसको हम अनलॉक कैसे करें, और अनलॉक अगर हो भी जाए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो लीडरशिप पोजीशन पर होंगे, 3, 4, 300, 200, इट डजेंट मैटर कितने लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी पोजीशन पर होंगे, लेकिन उनको कभी ये चांस नहीं मिला है टू एक्सरसाइज मीन्स टू जेन्युइनली अनलॉक द लीडरशिप स्किल्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मिसिंग द पार्टी, इकोनॉमी बूमिंग, नॉट ऑल कंज्यूमर्स आर हैविंग ए गुड टाइम। अगर इकोनॉमी बूम हो रही है, फल फूल रही है, ऊपर जा रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो सभी को फ़ायदा होना चाहिए ना। लेकिन द रियलिटी इज़ हमारे कंट्री में कि नॉट ऑल कंज्यूमर्स आर हैविंग गुड टाइम। भारत की अगर इकोनॉमी को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे फिगर्स हमें नज़र आ रहे हैं, राइट। और दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो थोड़ा हमें देखकर जलन भी फील कर रहे हैं कि भाई इतने अच्छे आंकड़े आ रहे हैं इनके। लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं उनकी अगर सिचुएशन को देखें तो लगता है कि भाई ग्रोथ हो रहा है। इट्स लाइक कि फैमिली की इनकम जो है वो बढ़ रही है, ओवरऑल फैमिली की इनकम जो है वो नज़र आ रहा है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन पॉकेट मनी उतनी बढ़ नहीं रही है ना। बहुत ही सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में बात करें तो इस प्रकार की सिचुएशन है। अब देखिए पिछले 4 क्वार्टर्स को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि जीडीपी में ग्रोथ अच्छा आ रहा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन जो है, प्राइवेट कंजम्पशन, वो स्लो हो रहा है। जुलाई सितंबर का आंकड़ा देखते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला जो क्वार्टर है 2023 का, तो इसमें जीडीपी का ग्रोथ हुआ ये 3 महीनों के अंदर 7.6%, लेकिन कंजम्पशन जो है ये 3.1% ही हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी जीडीपी जो है ना उसका 55 से 60% जितना जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन से आता है।
में आप कितनी सारी चीज़ें हर रोज़ कंज्यूम करते हैं, या कभी आपने सोचा है? राइट, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाते तो आप इकोनॉमी का पार्ट नहीं हैं। सुबह जब आप उठते हैं, फॉरगेट अबाउट सुबह उठना, रात को जब आप सोते हैं उस समय पर भी आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज पर होता है, राइट, पंखा चालू है, एसी चालू है, जो भी है, राइट, नाइट लैम्प चालू है, घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है। सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, राइट, आई एम श्योर करते होंगे, जस्ट किडिंग। इसके अलावा दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपका रेफ्रिजरेटर ऑन है। तो कंजम्पशन जो है, ऐसा नहीं है कि जो खा रहे हैं उसी को कंजम्पशन कहते हैं। जो प्रोडक्ट्स, जो सेवाएं हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट ऑन है आपके घर का, तो हर जगह मीन्स कंजम्पशन, वी आर डूइंग कंजम्पशन, इजंट इट? अब कंज्यूमर का कंजम्पशन कम हो जाए तो जीडीपी जो है वो कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी का 55 से 60% जितना जो है वो कंजम्पशन से आता है, प्राइवेट कंजम्पशन से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देश के लोग अगर ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो जीडीपी अप होगी, और जीडीपी अप होगी या फिर लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा जॉब्स रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा ऑर्डर किया जाएगा, उतना जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, राइट, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनीज का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे यूज़ होंगे। तो पूरी एक साइकिल जो है ये इससे प्रभावित होती है। अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस बात को समझने लगे हैं कि भाई जीडीपी के आंकड़े तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है। आज से कुछ सालों पहले कि अगर आप देखेंगे तो रेवड़ीज़ की बात हो रही थी, फ्रीबीज़ की, अब गारंटीज़ की बात हो रही है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही है। एक ऑप्शन ये भी है कि हर महीने महिलाओं के खातों के अंदर जो अकाउंट्स हैं उनमें पैसे ट्रांसफ़र किए जाए, इनकम ट्रांसफ़र, इस प्रकार की स्कीम। क्यों? क्योंकि अगर पैसे आएंगे महिलाओं के हाथ में तो वो पैसे जो हैं, रिसर्च ये कहती है कि महिला जो है वो अपने परिवार के लिए ज़्यादा यूज़ करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस ग्राउंड रियलिटी को जानने लगे हैं कि लोगों के हाथों में प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है, लोगों के हाथों में कम पैसे हैं। क्यों? द रीज़न इज़, अगर आप एग्रीकल्चर की सिचुएशन को देखेंगे, राइट, आज 2022-2023 में देखिए 45.8% जितनी हमारी वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, और पेंडेमिक, प्री पेंडेमिक जो है ना उससे ये 3% ज़्यादा है। दैट मीन्स कि पेंडेमिक के दौरान आपको याद है ना कि अर्बन लेबर्स जो हैं वो चले गए थे अपने गांव, अब गांव से वापस बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, और खेती बाड़ी में जो छोटी सी ज़मीन है तो उसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि उनके पास उतने ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे आंकड़ों को जब देखते हैं ना तब रियलिटी के बारे में पता चलता है। दूसरा रीज़न कि कंजम्पशन जो वीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे यहाँ पर, और ख़ास करके कोविड के बाद क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। बहुत सारे लोग जो हैं, अब वर्कफोर्स नाउ रिपोर्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ 57.3%। अब ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, हमें लगता है कि अच्छा एंटरप्रेन्योर्स बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसमें जो 5% इंक्रीज हमें देखने को मिला है प्री पेंडेमिक के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ये अपना जो हाउस होल्ड एंटरप्राइज है ना उसमें अनपेड हेल्प कर रहे हैं। अब एक छोटी सी दुकान गांव में है लेकिन अब शहर में जॉब नहीं है तो क्या करेंगे? जो बेटा है वो कमाने के लिए शहर गया था, वो वापस आकर अपने पिताजी के साथ दुकान में जो भी हाथ बटाया जा सकता है वो कर रहा है। सो दिस इंडिकेट्स के ये कुछ ऐसे रीजंस हैं ग्रास रूट लेवल के जिसकी वजह से ये कंजम्पशन जो है, प्राइवेट कंजम्पशन, ये डाउन है, और ऊपर से बड़े बड़े आंकड़े जो हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, राइट। ये चीज़ें जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। इसको लेकर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, इस पर कुछ एक्शंस लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज संडे है तो एन्जॉय योर संडे एंड डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप, स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। आई विल सी यू टुमारो, that is on Monday morning. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.